सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजिडेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। आज हम लोग जो हमारी 6 क्लास की संस्कृत की पुस्तक है रुचिरा भाग 1, उसी का जो अध्याय है पाठ 9 उसका अध्ययन करेंगे। पाठ 9 का अध्ययन करने से पहले जो उसका चैप्टर का जो नाम है, पाठ का जो नाम है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं और फिर हम उस अध्याय का अध्ययन करेंगे। पाठ का जो नाम है वो है क्रीड़ा स्पर्धा। क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल और स्पर्धा का अर्थ होता है कंपटीशन अर्थात प्रतियोगिता, यानी इसका पूरा अर्थ होगा खेल प्रतियोगिता। दोनों जो हमारे शब्द हैं वो दोनों शब्द में मिलाकर के एक यहाँ पर 2 या 3 या 4 लोगों की जो बातचीत है वो पूरी दिखाई गई है। तो आपस में वो इस प्रतियोगिता के बारे में क्या क्या बात करते हैं वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग हमारा शुरू करते हैं अध्याय में आप लोगों को जैसे थोड़ा सा जो चित्र में दिख रहा होगा, चित्र में यहाँ पर 2 नाम तो ऊपर दिए हुए हैं। तो अध्याय को पढ़ने से पहले ये हम लोग चीज़ देख लेते हैं कि जब इस तरीके से अध्याय को दिया जाता है, यानी ये एक वार्तालाप यानी संवाद लेखन जो होता है या डायलॉग डिलीवरी अंग्रेजी में हम जिसको कहते हैं, उस तरीके से इस चैप्टर को दिया हुआ है और उसी तरीके से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला एक नाम दिया हुआ है हुमा। तो हुमा कहती है यूयम कुत्र गच्छत। यूयम, यूयम यानी तुम सब। जैसा हम देखते हैं मध्यम पुरुष का जो आता है त्वम युवाम यूयम, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों और यूयम यानी तुम सब। तो तुम सब, हुमा कह रही है तुम सब कुत्र कहाँ, गच्छत ये भी वर्तमान काल का है, तो जा रहे हो या जाते हो। तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो इंदर जो है उसका जवाब देता है, कहता है वयम विद्यालयम गच्छामः। वयम हम सब, विद्यालयम विद्यालय को, क्योंकि द्वितीय भक्ति का प्रयोग है, विद्यालय को गच्छाम यानी जा रहे हैं, कि हम सब विद्यालय को जा रहे हैं। या विद्यालय अब को नहीं भी लगाएं तो भी हम विद्यालय जा रहे हैं, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो 2 पंक्तियों में केवल पूछा गया कहाँ जा रहे हो, जवाब मिला विद्यालय जा रहे हैं। और इस चित्र में आपको दिख भी जाएगा कि कुछ बच्चे हैं 4-5 और वो आपस में वार्तालाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन्हीं में से कोई हुमा है और दूसरा जो इंदर है, 2 की बातचीत दिखाई गई है। अब आगे जो है, अब आगे के जो नाम है उनको हम लोग देखते हैं। अगला जो नाम है यानी तीसरा जो व्यक्ति है, तीसरा जो किरदार है यहाँ पर, उसका नाम है फेकन। तो फेकन कहता है तत्र क्रीड़ा स्पर्धा संति। तत्र अव्यय है हमारा, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, क्रीड़ा स्पर्धा खेल प्रतियोगिताएं। अब प्रतियोगिता, अब जब हमने चैप्टर में आपको पता है जब हमने देखा था केवल शब्द था स्पर्धा, यानी वहाँ पर विसर्ग नहीं था। अब यहाँ पर जो है विसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी ये बहुवचन बन गया है। स्पर्धा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा और बहुवचन, तो वहाँ स्पर्धा में एक वचन का प्रयोग किया गया था और यहाँ पर बहुवचन का, तो इसीलिए हम कहेंगे खेल प्रतियोगिताएं। और संति वर्तमान काल का बहुवचन यानी है, कि वहाँ खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं या हैं। वयम खेलिष्यामः, अब खेलिष्यामः हमारा भविष्यत काल है, तो वयम हम सब खेलिष्यामः खेलेंगे, कि वहाँ प्रतियोगिताएं हो रही हैं और हम सब खेलेंगे। तो अब जो चौथा हमारे हैं जो वो है, उनका नाम है रामचरण। ठीक है, तो रामचरण क्या कहते हैं, किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति। किम क्या, स्पर्धा प्रतियोगिताएं, केवलम केवल, बालकेभ्य चतुर्थी विभक्ति, और क्योंकि आप लोग जैसे बालक शब्द रूप हम देखते हैं बहुवचन का रूप है, बालकाभ्याम 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 3 जगह आता है, लेकिन तृतीया में बालकई, चतुर्थी में बालका बालकाभ्याम बालकेभ्य, और जो हमारा पंचमी आता है उसमें भी हम बालकेभ्य देखते हैं। तो अब यहाँ ये चतुर्थी है या पंचमी है, तो हम वाक्य के अनुसार इसके अर्थ को देखेंगे कि क्या प्रतियोगिताएं केवल बालकों एव दे रखा है ही, तो बालकों के लिए यानी चतुर्थी विभक्ति, तो बालकों के लिए ही है। पूछा भाई
वहाँ पर खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं, तुम सब खेलोगे, तो क्या प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए ही है, यानी बालक यानी जो पुल्लिंग है उसके लिए बात की जा रही है कि केवल बालकों के लिए ही है। तो जो प्रसन्ना है वो कहती है नहीं। अब देखो ये जो हमारा न अव्यय आता है वो भी नहीं अर्थ को देता है, और नहीं जो है वो भी हमारे नहीं अर्थ को देता है। तो यहाँ पर कहा प्रसन्ना ने नहीं, इसके जवाब में बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। बालिकाः ये भी हमारा बहुवचन है, तो बालिकाएं, अपि यानी भी, खेलिष्यन्ति यानी खेलेंगी, कि नहीं बालिकाएं भी खेलेंगी। तो रामचरण फिर पूछता है कि किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्त, कि क्या यूयम तुम सब, अब सर्वे यानी सभी, एकस्मिन् दले, एकस्मिन् यानी एक, दले यानी दल कहो या समूह कहो, किसी भी अर्थ को हम ले सकते हैं, यानी ग्रुप की बात की जा रही है कि क्या एक ही दल में या एक ही समूह में, स्थ यानी हो, कि क्या तुम सभी एक ही समूह में हो, अथवा पृथक पृथक दले, अथवा पृथक पृथक यानी अलग अलग दले यानी दल में, या अन्यथा अलग अलग दल में हो। तो प्रसन्ना कहती है तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। उसने जब जवाब दिया प्रसन्ना ने कि वहाँ बालिकाः यानी बालिकाएं, और इसको यहाँ लेंगे, और बालकाः यानी बालक, कि वहाँ बालिकाएं और बालक मिलित्वा, यहाँ पर मिल धातु का प्रयोग किया गया है और त्वा प्रत्यय जोड़ा गया है। तो त्वा प्रत्यय करके अर्थ को देता है, ठीक है। तो मिलकर के खेलिष्यन्ति यानी खेलेंगे, कि वहाँ बालक और बालिकाएं मिलकर के खेलेंगे। तो फेकन कहती है कि आम का अर्थ होता है हाँ, यस, बैडमिंटन क्रीडायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति, कि बैडमिंटन क्रीडायाम यानी खेल में, सब यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन है स्त्रीलिंग में, तो मैं या पर का हम प्रयोग करेंगे कि बैडमिंटन खेल में मेरी सहभागिनी यानी मेरी जो साथी है वो जूली है। उसने जवाब दिया कि फेकन ने कहा कि हाँ, बैडमिंटन जो खेल है उस खेल में मेरी साथी जूली है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। वे पूरी जो बातचीत है खेल को लेकर की ही है, तो यहाँ पर खेल ही खेल के बारे में सारे मिलकर के आपस में बातचीत कर रहे हैं। फिर आगे प्रसन्ना फिर कहती है, देखो, एतद अतिरिक्तम कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धा भविष्यन्ति। एतद यानी इसके, अतिरिक्तम यानी अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त कबड्डी को तो कबड्डी ही कहेंगे, नियुद्धम का अर्थ होता है जूडो, जो जूडो कराटे जो है उसके लिए हम संस्कृत में कहते हैं नियुद्धम। तो कबड्डी, जूडो, क्रिकेट ही रहेगा। अब पाद का अर्थ होता है पैर, और कंदुक का मतलब होता है गेंद। अब पैर गेंद वाला तो नहीं कह सकते, तो पैरों से के माध्यम से गेंद का जो खेल खेलते हैं तो हम फुटबॉल जो कहते हैं, तो पाद कंदुकम का अर्थ होगा फुटबॉल। ठीक है, वैसे इन दोनों को मिलाकर के इसका अर्थ बनाया गया है, तो यहाँ कहेंगे हम फुटबॉल। फिर है हस्त कंदुकम, हस्त का अर्थ होता है हाथ, और वही गेंद, तो हाथ से जो खेला जाएगा वो हो जाएगा हमारा वॉलीबॉल। फिर है चतुरंगः, चतुरंग यहाँ चेस के लिए प्रयोग किया गया है। इत्यादयः इत्यादि, स्पर्धा यानी प्रतियोगिताएं, भविष्यन्ति यानी होंगी, कि भाई वो जो खेल बोल रहे हो तो है ही, और इसके अलावा भी कबड्डी है, जूडो है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, चेस इत्यादि खेल प्रतियोगिताएं होंगी। और ये सब बच्चे जो है खेलते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं, सारे विद्यालय के बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं। फिर इंदर कहता है हुमे। अब देखो, हुमे शब्द का प्रयोग किया गया है, हुमा नहीं कहा गया है, एक ही है, और लेकिन हुमे, क्योंकि ये संबोधन, उसको हुमा को जो है संबोधित कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर
विस्मयादिबोधक या संबोधक चिन्ह लगा करके उसको संबोधित किया गया है, इसीलिए हुमे का प्रयोग किया गया है। तो इंदर हुमा को कहता है कि हुमा किम त्वम न क्रीडसी, किम क्या, त्वम यानी तुम, न यानी नहीं, क्रीडसी यानी खेल रही हो, कि क्या तुम नहीं खेल रही हो। तव भगनी तू मम पक्षे क्रीडती, तव यानी तुम्हारी, भगनी यानी बहन, तुम्हारी बहन, तू यानी तो, मम यानी मेरे, पक्षे यानी साथ में, और क्रीडती यानी खेल रही है, कि तुम्हारी बहन तो मेरे साथ खेल रही है यानी मेरे पक्ष में खेल रही है। तो हुमा कहती है नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, मह्यम यानी मुझे, चलचित्रम का जो अर्थ होता है ये दूरदर्शन कह सकते हो या फिर जो सिनेमा होता है ना, पिक्चर देखने का, तो हम इसको कह दें सिनेमा कह दें कि मुझे तो सिनेमा रोचते यानी अच्छा लगता है। रुच धातु का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और वो अच्छा लगने के अर्थ में होती है कि मुझे तो सिनेमा अच्छा लगता है। परम लेकिन अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, कि लेकिन अत्र यानी यहाँ, अहम यानी मैं, दर्शक रूपेण दर्शक के रूप में यानी जो देखने वाले हैं उसके रूप में, स्थास्यामि यानी रहूँगी या बैठी रहूँगी, कि लेकिन मैं यहाँ दर्शक के रूप में रहूँगी। भाई खेलने के लिए कहा भाई तुम नहीं खेल रही हो, तो वो कहती है नहीं मुझे तो पिक्चर देखना अच्छा लगता है, सिनेमा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक दर्शक के रूप में रहूँगी। तो फेकन कहते हैं अहो, अहो पूरनः कुत्र अस्ति, नाम है ये भी कि पूरन कहाँ है। किम स कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी न अस्ति, किम यानी क्या, स यानी वह, कस्यामपि, अब इसको भी हम अलग अलग करके, तो कस्याम यानी किसी और अपि यानी भी, किसी भी स्पर्धायाम, ये भी हमारा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पर, किसी भी स्पर्धा में, प्रतिभागी यानी सहभागी, न अस्ति नहीं है, कि भाई पहले कहा पूरन कहाँ है, क्या वह किसी भी खेल में प्रतिभागी नहीं है या भागीदार नहीं है। तो रामचरण इसके लिए जवाब देते हैं कि स द्रष्टुम न शक्नोति, स वह, द्रष्टुम यानी देखने में, न यानी नहीं, शक्नोति का अर्थ होता है समर्थ है। ठीक है, तो नहीं समर्थ है कि वो देखने में समर्थ नहीं है, यानी वो देख नहीं सकता है। उसका कहने का मतलब यहाँ जो है कि वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, विशेष व्यवस्था वर्तते। तस्मै यानी उसके लिए, क्योंकि चतुर्थी भक्ति का शब्द है हमारा, तो उसके लिए, अस्माकम यानी हमारे, विद्यालये विद्यालय में, पठनाय यानी पढ़ने के लिए, तू यानी तो, विशेष व्यवस्था वर्तते यानी है कि उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। भाई आँखों से नहीं देख सकता तो उन ऐसे बच्चों के लिए कुछ अलग से विशेष व्यवस्था की जाती है विद्यालय में कि वो किस तरीके से अपना अध्ययन पूरा करेंगे। तो विद्यालय में पढ़ने के लिए तो अलग से व्यवस्था है, परम लेकिन क्रीड़ाए प्रबंधः न अस्ति, क्रीड़ाए यानी खेलने के लिए प्रबंध नहीं है, कि पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है लेकिन खेलने के लिए विशेष व्यवस्था नहीं है, खेलने के लिए प्रबंध नहीं है। अब विशेष व्यवस्था का प्रयोग यहाँ पर, इस शब्द का प्रयोग दोबारा नहीं किया गया है, तो हम प्रबंध शब्द का ही प्रयोग करेंगे कि लेकिन खेलने के लिए प्रबंध नहीं है। तो हुमा कहती है उसके जवाब में, अयम कथम अपि न्याय न न्याय संगतः, कि अयम यानी यह, कथम अपि कैसे भी, यहाँ कथम अलग है तो कथम का अर्थ होता है कैसे और अपि का अर्थ होता है भी, कैसे भी, न यानी नहीं है, न्याय संगतः, न्याय संगत या उचित भी कह सकते हैं कि यह कैसे भी न्याय संगत नहीं है। पूरन सक्षम, दो नाम दिए, पूरन सक्षम, परम प्रबंधस्य अभावात क्रीडितुम न शक्नोति। अब ये पूरन सक्षम है ना, क्या कहा, पूरन क्या है, सक्षम है, नाम नहीं है सॉरी, ये जो है सक्षम यानी समर्थ है पूरन के लिए, क्योंकि यहाँ पर वही पूरन के लिए कहा गया था कि वो क्या है, वो देखने में समर्थ नहीं है। तो कह रहा पूरन केवल देख ही तो नहीं पा रहा, हाथ पैर तो है खेलने के लिए, कि पूरन सक्षम है, परम लेकिन
प्रबंधस्य अभावात, प्रबंध के अभावात यानी अभाव के कारण, कमी के कारण, प्रबंध की व्यवस्था की कमी के कारण, क्रीडितुम यानी खेलने में न शक्नोति, समर्थ नहीं है, कि पूर्ण सक्षम है, समर्थ है करने में, उसमें एबिलिटी है कि वो खेल सकता है, हाथ पैर एकदम सलामत है तो बच्चा खेल ही सकता है, तो वो सक्षम है, लेकिन प्रबंध के अभाव के कारण, व्यवस्था के अभाव के कारण खेलने में समर्थ नहीं है। तब फिर इंदर कहता है कि अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, अस्माकं हमारे, तादृशानि यानी वैसे या ऐसे, अनेकानि यानी अनेक, मित्राणि सन्ति मित्र हैं, कि हमारे ऐसे अनेक मित्र हैं, वस्तुतः वास्तव में, तानि अन्यथा समर्थानि, वास्तव में, तानि यानी वे, अन्यथा समर्थानि, अन्यथा यानी दूसरे में समर्थ हैं। भाई कई होते हैं जो आँखों से नहीं देख पा रहे हैं लेकिन उनके हाथ पैर सलामत हैं, यहाँ पूरन के लिए बात की गई। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे जो दूसरे मित्र हैं वो कई सुन नहीं पाते, खेल सकते हैं, कई जो है खेल नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, यानी वो पढ़ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि वास्तव में वे जो हैं वो दूसरी तरह से समर्थ हैं, अन्यथा यानी दूसरे तरीके से वो समर्थ हैं। फिर देखो इंदर की जब इंदर ने ये बात कही तो फेकन इसके लिए कहता है कि अब हम इसके लिए क्या करें। तो वो फेकन ने कहा अतः वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामः, इसीलिए, अतः का अर्थ जो है ये हमारा क्या है, अव्यय है, तो उसमें कहा गया है कि इसीलिए वयम सर्वे, हम सब जो है, अब वयम का अर्थ अपने आप में सभी के लिए होता है लेकिन फिर भी सर्वे का प्रयोग किया गया है, तो हम सभी जो है प्राचार्यम, प्राचार्य से मिलामः यानी मिलते हैं, कि हम सभी जो है जाकर के प्राचार्य से मिलते हैं। तम जो है, तम कथयामः, तम यानी उनको, कथयामः यानी कहते हैं, उनसे कहते हैं, शीघ्रम एव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्रम एव, शीघ्रम यानी जल्दी, और एव का अर्थ होता है ही, जल्दी ही, तेषाम यानी उनके, कृति यानी के लिए, उनके लिए, व्यवस्था यानी व्यवस्था, भविष्यति यानी हो जाएगी, क्योंकि ये भविष्यत काल है तो हो जाएगी, कि जल्दी ही उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो अध्याय है हमारा यहीं पूरा होता है। आपने जैसा कि हमने इसमें पूरे चैप्टर में पढ़ा कि अलग अलग जो बच्चे हैं सब अपनी अपनी बात को रखते हैं, प्रतियोगिता के बारे में बातचीत करते हैं, और अंत में इस बात का करते हैं कि अब जो व्यवस्था नहीं है उसके लिए हम जाकर के हमारे प्रिंसिपल से, जो प्राचार्य हैं, उनसे जाकर के मिलते हैं और वो इस व्यवस्था को भी कर देंगे, ताकि जो बच्चे इसके लिए नहीं खेल पा रहे हैं वो भी खेल पाएँ। तो यह अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।